के लिए और कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं अब मैदान में आने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से अभी भी जो है वो साइड लाइन है, लेकिन उनका नाम सूची में आने से चर्चा में अब आ गई है। और पहले कुछ समय ऐसा लग रहा था जब हम लोग उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ आ रहे थे कि गहलोत साहब बिल्कुल फाइट में है, और गहलोत अभी भी फाइट में है, लेकिन अब उनको मतलब चुनौती है, बराबर की चुनौती गहलोत साहब की है कि उनको मिल रही है। मध्य प्रदेश जैसा नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है, राजस्थान में एक कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। मतलब राहुल गांधी जो कह रहे थे कि राजस्थान में टक्कर है, कांटे की टक्कर है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को, अपने उस स्टेटमेंट को चेंज भी किया था। अभी तो आपकी शुरुआत है, आप भरतपुर में थे, धौलपुर पहुंचे, आप उसके बाद ग्वालियर गए, उसके बाद फिर दोबारा आप राजस्थान पहुंचे हैं और एक लंबा सफर अभी आपको तय करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ यहां आप देखेंगे, लेकिन जैसे आप इन 3-4 जगहों पर, और लगभग मुझे जहां तक ध्यान है कि अगर राजस्थान का देखा जाए तो 500 किलोमीटर की यात्रा आप अलग अलग जगहों से कर चुके हैं, तो इस यात्रा के दौरान क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है प्रशांत टंडन जी? और कितनी टक्कर, जो टक्कर की बात कर रहे हैं, तो कितनी और कैसी टक्कर यहां दिखाई दे रही है? अशोक गहलोत के काम के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, या रिवाज बदलने में लोग लगे हुए हैं? देखिए, अशोक गहलोत के काम की तारीफ होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदली जाती है, और लेकिन इस बार हो सकता है, बहुत से लोग इनके बात कहते हुए मिलते हैं कि इस बार हो सकता है कि वो नियम, वो परंपरा टूट जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पे एक फैक्टर और है, वो है निर्दलीय फैक्टर। अभी मुझे लोकेश जी बता रहे थे कि यहाँ पे निर्दलीय जो है वो असली किंग मेकर हो सकता है। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीय विधायक इतने चुनकर आएंगे कि वो असली किंग मेकर हो सकते हैं। जी, निर्दलीय विधायक, और हमेशा राजस्थान में तो ये है, ये परंपरा रही है, निर्दलीय विधायक, बीएसपी के विधायक और भी कई अलग अलग पार्टियों के विधायक जो हैं वो चुन के आते हैं, 20-22 इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद वो तय करते हैं कि किस दिशा में जाना है, किसके साथ जाना है। तो यहां पर अगर कांटे की टक्कर है और कोई भी बाजी, अगर अभी चूंकि आप 3 जगह से गुजरे हैं और उन तीनों जगहों पर अगर ऐसी चीजें चल रही हैं, हालांकि मुझे ध्यान है आप भरतपुर में जब थे तो वहां पर माहौल जो है ज्यादा, आपने बताया था कि वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाई माधोपुर चूंकि आज आप पहुंचे हैं और यहां पर के माहौल और यहां के लोग, और खासकर जरा 3-4 वर्गों में बांटते हुए मैं चर्चा करना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं युवा क्या कहते हैं, क्योंकि युवाओं को लेकर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के प्रति एक सिंपैथी ही नहीं बल्कि उनके प्रति एक दीवानगी की तरह है अशोक गहलोत के प्रति युवाओं में। ऐसा दिखाई दिया क्या आपको? बिल्कुल, पिछले इलेक्शन में भी मैं आया था तो भी बड़े आश्चर्यजनक बात है कि अशोक गहलोत युवाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। और जितनी मैंने यात्रा की है, सचिन पायलट का लोग नाम नहीं ले पा रहे यहाँ पे, अशोक गहलोत ही है जो कि सेंट्रल स्टेज पे है, और युवाओं के बीच वो लोकप्रिय बिल्कुल है, जरूर है। जी, सचिन पायलट की आपने नाम लिया, हाँ, ये एक फैक्टर है, जरा समझना चाहता हूं सचिन पायलट को लेकर के भी। जो पहले हुआ था, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, और उससे पहले सचिन पायलट बनाम कांग्रेस पार्टी, उसकी चर्चा भी होती है क्या? नहीं, अब यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा नहीं। यहाँ पे अब अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे सिंधिया है, और इन्हीं दो के बीच मुकाबला है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है। अब इस मसले पे कोई चर्चा नहीं, चर्चा सिर्फ और सिर्फ ये वसुंधरा राजे बनाम अशोक गहलोत। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो साइड लाइन थी, अचानक उनको लाया गया, तो क्या कहते हैं आपके तीनों पत्रकार साथी, इनसे भी आपने बात की होगी या लोगों से भी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वो है नहीं, तो फिर इनको क्यों जिता कर लाएंगे लोग? जी, वसुंधरा राजे के बारे में क्या आपका कहना है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं है, तो लोग इनको क्यों जिता के लाएंगे? श्याम जी, आपको एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा
कि वसुंधरा राजे जी का भले ही टिकट मिल गया हो उनको, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनको साइडलाइन कर दिया है। उनका जिस दिन से साइडलाइन किया उनके साथ साथ उनके कई समर्थक टिकट भी काट दिए गए हैं। आपको ये बता दूं मैं, जैसे मेरी जानकारी में है कि राजस्थान में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच सीधा सीधा मुकाबला है, जहां प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि यहाँ कोई चेहरा नहीं है, वो केवल कमल के फूल यहाँ का चेहरा होगा, जबकि गहलोत केवल अपनी योजनाओं के दम पर ये पूरी तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी फैक्ट है कि राजस्थान में शायद इस बार ये परंपरा टूट जाएगी कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, क्योंकि अशोक गहलोत ने जितनी भी योजनाएं चालू की है इस 5 साल के कार्यकाल में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो ओपीएस योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे पूरा कर्मचारी वर्ग संतुष्ट है। और आज वो परेशानी अब सेंट्रल को भी झेलनी पड़ रही है कि केंद्र में भी उस चीज को मांगते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग के और लोग वहां विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह यार हेल्थ के मामले में बहुत कुछ सुविधाएं लोगों को दिए गहलोत सरकार ने, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे सीधा सीधा आम आदमी प्रभावित हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार गहलोत सरकार अपने विकास और जनता के हितों के लिए जो किए गए कार्य हैं उसमें आ सकती है। रहा सवाल वसुंधरा जी का, वसुंधरा जी के पैरेलल अगर आपको जानकारी में हो तो राजसमंद से सांसद जया कुमारी को जयपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी जी। और ये चर्चाएं भी है और बीजेपी के अंदर अंदरूनी लोग भी कहते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सीएम प्रोजेक्ट करते हुए विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी जी, ये जी। बहुत 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 बड़ी बात यहाँ हम लोग इस पे चर्चा करते भी रहे हैं। दिया कुमारी बनाम, क्या दिया कुमारी बनाम वहां वसुंधरा राजे होने वाला है, या दिया कुमारी बनाम 7 जो सांसद उतारे गए हैं इनके बीच ही लड़ाई है? इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं प्रशांत टंडन जी यहाँ के लोग कि एक नहीं बल्कि 7 सांसद, और वो लगातार मैदान में, और सबको लगता है कि हम सीएम का चेहरा हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कमल का फूल और यही हमारा चेहरा है। तो ये एक विरोधाभासी नहीं है क्या? क्या यहां पर इतने चेहरों को आप उतार करके मैदान में, और राज्यवर्धन सिंह राठौर देखिए उनके खिलाफ वहां माहौल अलग है, उनके ही समर्थक उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए और काले झंडे दिखाते हुए हमने इसी चैनल पे उन तस्वीरों को दिखाई। तो जरा आपसे समझूं, और आपके जो और एक साथी हैं उनसे भी हम समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या 7 सांसदों को लेकर के भी कोई चर्चा चलती है? जब आप और आगे बढ़ेंगे तो इसको और खुलकर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक क्या कुछ सुना आपने? ये बताइए कि 7 सांसद भी यहाँ से उतारे गए हैं और इसको करीब करीब तो 7 सांसद, दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच भी मुकाबला है, और राज्यवर्धन राठौर भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट है यहाँ पे, लेकिन उनको अपने ही समर्थकों से काफी काले झंडे उनको दिखाया गया, विरोध झेलना पड़ रहा है। आपको ये दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये जो चिकड़ी है, और प्लस ये 7 सांसद किरोड़ी रकमल मीडिया के साथ साथ उतारे गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जो सांसद की जो 7 सांसदों की जो बात कर रहे हैं, ये अपने उस पे बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की बात करते हैं तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी एक अपने अलग ही हिसाब चलने वाले लोग हैं। जी हाँ, ये आप बताइए कि जरा ये जो चिकड़ी है, इसके बारे में क्या यहाँ की जनता कहेगी? चिकड़ी की बात करते हैं प्रधान जी। एक्चुअल में बीजेपी ने जो सांसदों को उतारा है उसमें केंद्रीय मंत्री जो और आने वाले हैं, अभी तो बीजेपी की 2 लिस्ट आई है और सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे ये तो शायद जाहिर हो रहा है कि बीजेपी नए लोगों को लोकसभा में लाने के लिए इन सब की आहुति दे रही है, ये विधानसभा चुनाव लड़ाकर। और ऐसी स्थिति में ये बीजेपी में इतना बड़ा विरोध जो आज हो रहा है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सीएम कैंडिडेट कौन निकलेगा आगे, वसुंधरा की राज्यवर्धन राठौर की दिया कुमारी? ऐसा है कि सीएम का चेहरा
बीजेपी हाईकमान ने बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ उसमें 1% भी कहीं वो नहीं है कि जिया कुमारी सीएम का चेहरा रहेंगी। और वसुंधरा जी ठीक है चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में केंद्र में सरकार बने बीजेपी की और उनको सेंट्रल में ले जाया जाए, ऐसी मेरी संभावना है। थैंक यू जी। जी तो ये प्रशांत आपने जी, दोबारा सुना कि आता हूं यहाँ पे आपके पास।